ओके गाइस, तो हम जानने वाले हैं कि किस तरह से एक नेटवर्क से रिलेटेड जानकारी हम जान सकते हैं फुटप्रिंटिंग की मदद से। और हम ये भी जानेंगे जैसे कि नेटवर्क की रेंज कितनी है, ये हम पता लगा सकते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। मान लीजिए एक नेटवर्क के अंदर 200 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और हमें ये पता लगाना हो कि कितने उसमें एक्टिव कनेक्शन है, यानी कि 200 कंप्यूटर्स में से कितने ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और कितने ऐसे हैं जो नॉन एक्टिव हैं। इस तरह की अगर हमें जानकारी लेनी हो, या कोई भी वेबसाइट है वो कितने होप से होकर हम तक पहुंची है, यानी उसका जो मेन ओरिजिनेशन है वो क्या है और हम तक पहुंचते टाइम उसे कौन कौन से रूट से होकर गुजरना पड़ा है, ये अगर हमें जानना हो। या फिर अगर हम ये कहें कि उससे रिलेटेड और ख़ास जानकारी, जैसे कि उसका डोमेन नेम जो है उसका वो मेल की फैसिलिटी रखता है या नहीं रखता है, उसकी ईमेल जो है वो डीमार्क से वेरीफाई है या नहीं है, यानी कि ऐसी फैसिलिटी जिससे कि आप जेन्युइन वे में ईमेल भेज सकते हैं और जिससे कि उस वेबसाइट के ईमेल को कोई स्पूफ नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी जानने के लिए आपको करना होता है नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, यानी नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सोडन है, सोडन से हम ये वर्क कर सकते हैं। और अगर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी और भी कमांड्स हैं, यानी कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सीएमडी में जाके कमांड्स देंगे, जैसे पिंग है, ट्रीसर्ट है, इस तरह की बहुत सारी कमांड देंगे, या काली लिनक्स से कमांड देकर ये पता लगा सकते हैं। लेकिन आज जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनके रिजल्ट्स अलग रहेंगे, जो हम काली लिनक्स से करेंगे उसका रिजल्ट ही ज़्यादा जेन्युइन रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ पहले हमें पढ़ना होगा एक खास कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक नाम के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं DNS जो है, ये इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। सो गाइज, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए www.google.com ये एक तरह का डोमेन नेम है, google.com ये डोमेन नेम है। तो उसके अंदर जब आप उसे चेक करोगे तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, मान लीजिए SOA लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, A नेम लिखा हुआ है। तो हमें इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि वो जो रिजल्ट्स हमें दिखा रहा है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है A रिकॉर्ड। A का मतलब क्या होता है, ये ऐसे डोमेन नेम्स को हमें शो करता है जो कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स हैं, ठीक है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स यानी कि पूरी तरह से वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं जो एक क्वालिफाइड डोमेन को करना चाहिए। दूसरी बात, हर एक डोमेन नेम के साथ एक नाम, जो डोमेन नेम होता है उसके साथ एक IP एड्रेस जुड़ा होता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ google.com, तो ये भी किसी ना किसी IP एड्रेस पे ही काम कर रहा होगा। तो google.com जो IP के साथ जुड़ा हुआ है, इसे जोड़ने का जो मेन वर्क है, यानी ट्रांसलेट करना कह दीजिए या कन्वर्ट करना कह दीजिए, इसका जो काम कर रहा है वो करता है A। तो अगर आपके डोमेन IPv4 एड्रेस के साथ कनेक्टेड है या ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में A रिकॉर्ड आएगा, और अगर IPv6 एड्रेस के जरिए ट्रांसलेट किया जा रहा है तो वो क्वेड A आएगा, यानी 4 टाइम A आएगा। ऐसे ही होता है A नेम। ए नेम की मदद से आप किसी भी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम के रूट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। उसका जो रूट है वो क्या है, कहाँ से ओरिजिनेशन है, और इस तरह की जानकारी। ऐसे ही होता है सी नेम। सी नेम एक अलग चीज़ होती है जो आपको बताता है कि उस नेम के साथ, यानी जो भी नाम है आपका google.com, facebook.com, yahoo.com, जो भी नाम है उसके साथ कोई दूसरा नाम भी जुड़ा हुआ है। तो सी नेम से आपको पता चलता है कोई दूसरा डोमेन भी उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चलेगा, सी नेम। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, कई बार कई वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट्स की भी हेल्प लेती हैं। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है और उस पर हमने गूगल का जो फॉर्म होता है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे उसके साथ वो गूगल फॉर्म वाला भी जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। या फिर कोई और सर्विस लगा लीजिए कि हम किसी दूसरी वेबसाइट की हेल्प की मदद से वो ले रहे हैं, तो वो सी नेम में देखने का मौका हमें मिलेगा। कई लोग जो बग बाउंटी हंटिंग करते हैं, जब हम ओपन रीडायरेक्ट देखते हैं या सब डोमेन टेक ओवर, इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाते हैं, तो वहाँ सी नेम बहुत मायने रखता है। ऐसे ही नंबर 5 पे आप देखेंगे SOA, जिसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी कोई भी जो डोमेन नेम है वो किस तरह से शुरू होगा, उसका जो सर्वर है वो कैसे काम कर रहा है, कौन से सर्वर से होकर वो वर्क करेगा। जैसे अभी हम देखेंगे ना NS वगैरह, इस तरह की जानकारी आएंगी। तो SOA आपको बताता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये क्या स्टोर करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमेन एंड यूज टू डायरेक्ट हाउ अ DNS जोन प्रोपेगेट टू सेकेंडरी नेम सर्वर, ठीक है। तो डोमेन से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो इसके अंदर होती है। नेक्स्ट वन इज द NS, यानी NS का पूरा नाम होता है नेम सर्वर।
और नेम सर्वर आपको बताता है कि जो भी डोमेन नेम है या सब डोमेन है वो किस सर्वर पे रन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका जो नेम सर्वर है, जो जो मेनली उनका सर्वर है उसका नाम क्या है, जैसे NS करके दिखाएगा, गूगल का ज़्यादातर होता है। तो नेक्स्ट वन इज़ द MX। अगर किसी भी डोमेन नेम पे मेल एक्सचेंज की फैसिलिटी है, यानी ईमेल की फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करता है, तो MX के अंदर उसका नाम आएगा। MX, अगर MX में रिकॉर्ड शो कर रहा है आपको, तो इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि वो जो डोमेन नेम है वो ईमेल की फैसिलिटी रखता है। किसी भी डोमेन नेम के साथ अगर टेक्स्ट रिकॉर्ड भी जुड़े हों तो उस कंडीशन में TXT होता है। उसकी सर्विसेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज हो गई, वॉइस ओवर IP की सर्विसेज हो गई, तो वो सारी सर्विसेज की जानकारी आपको SRV के अंदर मिलेगी। ऐसे ही SPF जो आपको जो ईमेल है उसे स्पूफ होने से बचाता है। जैसे कि अभी मैंने एक शब्द बोला डीमार्क, यानी कि अगर कोई भी जो वेबसाइट है ईमेल की फैसिलिटी रखती है, अगर उसके अंदर SPF यानी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क क्लियर्ड है, तो उस कंडीशन में उस वेबसाइट के ईमेल को कोई भी स्पूफ नहीं कर सकता, मतलब स्पूफिंग करके एक फेक ईमेल आपको नहीं भेज सकता। ऐसे ही होता है पॉइंटर, PTR से डिनोट करते हैं, ये आपको रिवर्स ऑफ A एंड क्वेड A दिखाता है। मतलब जो आपने, मान लीजिए मैंने कोई IP एड्रेस डाल दिया, उसके साथ अगर कोई डोमेन नेम जुड़ा हुआ है तो वो हमें दिख जाएगा। ये PTR यानी पॉइंटर उस चीज़ को दिखाता है। या फिर हम जोन ट्रांसफ़र जब कई बार करते हैं, यानी एक डोमेन नेम को एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक होस्टिंग प्लेस से दूसरे होस्टिंग प्लेस में लेकर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में PTR हमारी हेल्प करता है। और ये क्विक टिप के लिए होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके हैं कि अगर जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोड वगैरह राइट कर रहे हैं और कुछ उसमें मिस्टेक्स हैं कोडिंग्स के अंदर या कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, तो ये आपको टिप देता है कि हाँ आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। तो ये ऑल ओवर हो गया DNS से रिलेटेड पूरा का पूरा क्या होता है। अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं ताकि अच्छे से हम समझ सकें। सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने एक वेबसाइट रन की हुई है और इस वेबसाइट पे यहाँ हम एक डोमेन नेम लिख देते हैं और उसको लुकअप कर लेते हैं। अभी देखते हैं हमें किस तरह का रिकॉर्ड मिलता है। और एक और वेबसाइट है, यहाँ मैं आपको 4-5 वेबसाइट बताऊँगा जिनसे आप समझ पाएंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा yahoo.com और यहाँ पे मैंने कर दिया फाइंड DNS रिकॉर्ड। सो गाइज लेट्स चेक, यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं और आप देखेंगे यहाँ पे A दिखा रहा है हमें। A का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इस नाम को IP एड्रेस से जोड़ने का काम कौन करता है, A। तो IPv4 एड्रेस के लिए A आता है, IPv6 के लिए क्वेड A आता है। तो यहाँ देखो हमें इसका A रिकॉर्ड मिल गया, हमें 172 इसका IP एड्रेस है जिसके साथ कनेक्टेड है ये। दूसरा आप देखेंगे इसका DNS में हमें दिखा रहा है ns3.google.com, यानी इसका NS मतलब नेम सर्वर का भी हमें पता चल गया यहाँ पे। ओके, तो ये सारी जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे DNS लुकअप को। DNS लुकअप में मैंने एक वेबसाइट डाली, तो आप यहाँ उसका IPv4 एड्रेस, क्वेड एड्रेस यानी 4 टाइम A का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। सी नेम इसमें कुछ है नहीं, लेकिन टेक्स्ट रिकॉर्ड जरूर मिले हमें इसके, ठीक है, अलग अलग टेक्स्ट फाइल जो इसने यूज़ की है। फिर आप देखेंगे दिस रिकॉर्ड इज़ वैलिड फॉर 30 मिनट्स, ये दिखा रहा है SPF रिकॉर्ड इसे मिला है spf.mail.yahoo.com, यानी कि ये वेरीफाइड है, इसे स्पूफ नहीं किया जा सकता। टेक्स्ट रिकॉर्ड भी मिल गए हैं। NS यानी इसके नेम सर्वर का रिकॉर्ड हमें मिल गया है, जो नेम सर्वर ये यूज़ करता है 1 2 3 4 5 है, NS 1 2 3 4 5। MX यानी कि मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड भी हमें मिल गया है। दूसरे रिकॉर्ड्स आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, SOA जैसे कि स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कहाँ से चलेगा, सबसे पहले NS 1 से चलेगा ये। फिर ईमेल का सीरियल नंबर रिफ्रेश, इस तरह की ये जानकारी हमें यहाँ पे मिल गई है। ओके गाइस, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप अलग अलग भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड एक साथ देख सकते हैं, A रिकॉर्ड देख सकते हैं, ट्रिप क्वेड A, सी नेम, जो भी आपको देखना हो, और सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देखनी है तो ऑल करके भी आप देख सकते हो। तो देखो प्रॉपर टू यहाँ पे दिए गए हैं हर चीज़ को अलग अलग वर्क करने का। मैक एड्रेस पिंग तो यहाँ पे है, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ हम उसी टूल पे काम करेंगे। दिस इज़ अनदर वेबसाइट जिसका नाम है व्हाट्स माई DNS, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और डिग कमांड, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि लाइक खाली लिनक्स पे हम अगर वही करें तो डिग कमांड से भी आपको किसी वेबसाइट्स की जो जानकारी मिल जाती है। लेकिन गूगल एप्स करके ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी। आप यहाँ जो भी रिकॉर्ड देखना चाहें उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फो होगी तो आपके सामने आ जाएगी। तो डोमेन नेम से रिलेटेड जो जानकारी है, नेटवर्क से रिलेटेड जो जानकारी, इस तरह से आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क की जहाँ पे बात आए तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेबसाइट से जो हमें IP या डोमेन नेम्स मिले हैं उनकी, DNS वाला। फिर हम नेटवर्क वाला वर्क भी करेंगे, बट पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पिंग, ट्रेसर, DNS लुकअप, हुइज, पोर्ट चेक, ये सारा काम आप मैनुअली, मैं आपको बताना चाहूँगा, CMD की मदद से भी कर सकते हैं।
लेट मी शो यू किस तरह से ये काम करेगा। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना है और किसी भी वेबसाइट का देखना है, जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बोला कि एक नेटवर्क की अगर हम बात करें, लोकल नेटवर्क जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पिंग लिखना है और किसी भी वेबसाइट का नाम लिख देना है। अगर वो रनिंग में होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लाई फ्रॉम हमें दिखा रहा है, यानी कि वो एक्टिव है, वो जो वेबसाइट है वो एक्टिव है। ऐसे ही आप ट्रेसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप तक जो पहुंच रही है वो किस तरह से पहुंच रही है। तो जो रास्ते में पड़ने वाले होप्स हैं, यानी उसका जो ओरिजिनेशन है और आप तक पहुंचने में उसे कितने होप से होकर गुजरना पड़ रहा है, एक तरह से इसके डेस्टिनेशंस कह सकते हैं, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो हम थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो एक तो ये है कि आप कमांड से कर सकते हैं, ये चलता रहेगा, हम इसे बंद कर देते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखिए डीएनएस लुकअप अलग से दिया गया है। पोर्ट अगर आप चेक करना चाहें अपने कंप्यूटर की भी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये कह रहा है आईपी एड्रेस और होस्ट नेम यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो हमने एक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया, पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे दे दिया, और अब हम इस चीज़ को चेक करके देखते हैं कि ये पोर्ट वर्किंग कर रही है इस आईपी पे या नहीं। तो ये दिखा रहा है ये ओपन है इस आईपी पे, ये वाली जो पोर्ट है ये ओपन है। चलिए हम 21 चेक कर लेते हैं। 21 होती है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, तो हमने यहाँ लिखा MHYY। तो इस तरह से आप ये जो टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेस रूट यहाँ पे दिया गया है, पिंग दिया गया है, नेटवर्क कैलकुलेटर, डीएनएस, मास्क, हुइज, पोर्ट, रिवर्स लुकअप, जो अभी हमने सब पढ़ा था, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो किसी भी डोमेन नेम से रिलेटेड जो जानकारी है या आईपी या नेटवर्क से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी तो देखो नेटवर्क के ऊपर तो पूरा काम होने वाला है। जैसे स्कैनिंग, हमारा फुट प्रिंटिंग के बाद एक सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है स्कैनिंग, जिसमें पूरा काम ही आईपी और नेटवर्क पे होगा। लेकिन एक लोकल वे में अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की हम बात करें, लाइक वेबसाइट अगर हमें किसी केस के अंदर मिल गई है तो उसमें उस वेबसाइट को हम चेक करें, उसका आईपी क्या है, कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से क्लोज है, इस तरह की सारी जानकारी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है गाइस।